अब सवाल है कि पाकिस्तानी जल्द से जल्द मुनीर से छुटकारा क्यों पाना चाहते हैं। पाकिस्तानी ये क्यों चाहते हैं कि मुनीर का शटर हमेशा हमेशा के लिए डाउन हो जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी हैं, हिंदुस्तान की सेना की शक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों हुई पिटाई के बाद पाकिस्तान की पब्लिक कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। 6-7 मई की रात से लेकर 9-10 मई को पाकिस्तान में हुए मोदी के धमाके आज भी दुश्मनों को चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो अभी भी आतंकियों को पाल पोस रहा है और इसका ताजा सबूत बस कुछ घंटों पहले पाकिस्तान के फैसलाबाद से आया, जहां लश्कर के आतंकवादियों का जलसा मुनीर की फोर्स की मौजूदगी में कराया गया। जलसा ऐसा वैसा नहीं, तस्वीरें गौर से देखिए। पीछे बड़ी सी स्क्रीन लगाकर सामने लश्कर तैयबा के आतंकवादियों का फोटो शूट कराकर, सबके हाथ में हाथ पकड़ाकर, कैमरा लगाकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला गया। भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट करने वाले इस आतंकी जलसे की कमान संभालने वालों में एक चेहरा यह भी है। इसका नाम कारी याकूब शेख है, जो लश्कर का कमांडर है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लश्कर के इन सारे आतंकियों को बिल से बाहर निकालकर मुनीर ने पब्लिक के बीच पहुंचा दिया। मुनीर ने इस जलसे में आतंकियों से क्या क्या पढ़वाया, आतंकियों ने कैसे पब्लिकली हाफिज सईद की रिहाई वाला टेप बजाया, भारत के खिलाफ जिहाद का नया ऐलान कैसे किया, अब आपको ये दिखाते हैं। पाकिस्तान का मोहसिन, पाकिस्तान का कायद, महबूबे अवाम, कायदे मिल्लते इस्लामिया प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद, वो आज बसे दीवारे जिंदा में है। मैं हुकूमत वक्त से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के गलत और खलीज प्रोपेगंडे की बुनियाद पर आपने हाफिज साहब को बसे दीवारें जिंदा में डाला है। रिहा करो हाफिज सईद को। अगर तुम ये समझते हो कि हम हिंदुस्तान से आजाद हैं, तो उनके प्रोपेगंडा से बाहर निकलो। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद साहब को रिहा करो। ये बात याद रखो, हम वो लोग हैं, हमारी और तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। हमारे सच्चा पाकिस्तानी होने का सबूत यही है कि हम तेरे कल भी दुश्मन थे, हम तेरे आज भी। अब तू दोबारा आने की तैयारी कर रहा है, समझ के आना, सोच के आना। फैसलाबाद के गैरतमंद आज यहाँ पर बुजुर्ग, बूढ़े, जवान और माएं बहनें मौजूद हैं, सोच के आना। भाई आसिम तारड़ साहब, कह दूं, कह दे हमीदुल हसन साहब, हिंदुस्तान अगर अब तू आया तो ये बात याद रख, हम हिंदुस्तान का नक्शा चीरते हुए, इसके टुकड़े टुकड़े करते हुए, कई पाकिस्तान बनाते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तैयार हो? इंशाअल्लाह। पैगाम दे दिया कि हम मुत्तहिद हैं, हम फाते हैं। दुश्मन आंखें खोल के देख लो कि अगर तुमने दोबारा इस पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो ये फैसलाबाद के गैरतमंद, ये फैसलाबाद के जवान तेरी आंखें निकालने के लिए तैयार हैं, तेरा मुकाबला करने के लिए अल्लाह की तौफीक से तैयार हैं। हम अपने दुश्मन इंडिया को, भारत को, नरेंद्र मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर मैली आंख से देखेगा तेरी आंख फोड़ देंगे, अगर गंदी जुबान इस्तेमाल करेगा तेरी जुबान खींच देंगे, अगर हाथ बढ़ाएगा तेरा बाजू काट डालेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने दुश्मन मुल्क को ये पैगाम देना चाहते हैं, मोदी हिंदुस्तान
सुन ले, हमारी कमजोरी न समझना, हम अपना दिफा करना भी जानते हैं। तूने देख लिया 10 मई वाले दिन हमने दिन के उजाले में, दिन के वक्त तारे दिखा दिए थे। इंशाअल्लाह आगे भी जुर्रत करोगे, इंशाअल्लाह रात को नहीं दिन को तारे दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह इस दफा तो पाकिस्तान के सिपह सलार ने ऐलान कर दिया है, अगर दोबारा कोशिश करोगे, जुनूब दोबारा कोशिश करोगे, मशरक से शुरू करेंगे, मगरब की तरफ आएंगे और पूरा हिंदुस्तान उसको दहला के रख देंगे।